नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लेटेस्ट जानकारी, जिससे आप अपने विद्यालय की प्रगति देख पाएंगे और विद्यालय को निपुण बनाने के लिए बेहतर प्रयास कर पाएंगे। ये जानकारी वैसे तो प्रधानाध्यापकों के लिए है, लेकिन इसकी जानकारी सभी शिक्षकों को होनी चाहिए। तो यह वीडियो सभी शिक्षकों के ग्रुपों में भेज दें, जिससे सभी शिक्षक साथी इसका प्रयोग कर सकें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हमारे शिक्षा विभाग ने अभी हाल में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में NBMC है। इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जहां से आप डायरेक्ट पोर्टल खोल सकते हैं। अगर आप लिंक से पोर्टल नहीं खोल पा रहे हैं तो गूगल पर सर्च करके भी ये पोर्टल खोला जा सकता है। तो चलिए इस पोर्टल को खोलकर और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को पोर्टल खोलने में कोई भी दिक्कत ना हो और ना ही उसे समझने में कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले हमें चले जाना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर। इस तरीके से देखिए, हमने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और इसके सर्च बार में हमें निपुण भारत NBMC पोर्टल टाइप करके सर्च कर देना है। इस तरीके से देखिए, हमने निपुण भारत NBMC पोर्टल टाइप करके सर्च किया है। तो जो सबसे पहला लिंक आया है वो हमारा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का ही है। तो उस पर टच करके इस तरीके से हम NBMC के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही इस पोर्टल पर पहुंचेंगे तो इस तरीके का आपको होम पेज दिखेगा, जिसमें एक जगह पर आपको साइन इन का ऑप्शन होगा, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम में आपको प्रेरणा पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है वो भरना है और पासवर्ड में निपुण लक्ष्य ऐप पर जो आपने पिन बनाया था उस पिन को भरना है। एक बार फिर से बता दें, यूज़र नेम में निपुण लक्ष्य ऐप पर जो आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है उसको भरना है और पासवर्ड में निपुण लक्ष्य ऐप पर जो आपने 4 डिजिट का पिन बनाया होगा उसको भरना है। दोनों चीज़ें फिल होने के बाद नीचे लिखे लॉगिन पर टच कर देंगे। टच करने के बाद इस तरीके का निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का पेज खुल जाएगा और ये पेज आपके पर्सनल स्कूल का ही होगा। इसमें जो भी जानकारी होंगी वो आपके स्कूल की ही होंगी। तो इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। पहला है KPI फॉर हेड टीचर्स, दूसरा ऑप्शन है BOHM डाटा रिपोर्ट और तीसरा है सरल नेट फर्स्ट 2023, चौथा है सरल नेट रिजल्ट 2023। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आपको इसमें दिख जाएंगे। इन चारों ऑप्शनों में आपके स्कूल की ही जानकारी है, अन्य किसी स्कूल की जानकारी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये पोर्टल आपके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम KPIs फॉर हेड टीचर पर टच करते हैं। इस तरीके से हमने KPI फॉर हेड टीचर पर टच कर दिया है। थोड़ा सा वेट करिएगा, पूरा पेज आपको खुल करके आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरा पेज खुल करके आ गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। नीचे आप देख रहे होंगे आधारशिला क्रियान्वयन का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, शिक्षक सामग्री का प्रयोग हो रहा कि नहीं, NL ऐप का प्रयोग हो रहा कि नहीं, बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, टीचर्स की अटेंडेंस कितनी है। ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर जैसे ही टच करते जाएंगे अंदर इनकी सारी डिटेल मिलती जाएगी। तो ये था KPI फॉर हेड टीचर्स, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये बताएगा इंडिकेटर कि हमारे स्कूल की स्थिति किस तरीके की है। तो चलिए हम वापस चलते हैं फिर से दूसरे ऑप्शन पर। इस तरीके से अब हम आ गए हैं BOHM डाटा रिपोर्ट। जैसे ही दूसरे वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो इस तरीके का पेज खुल कर के आ जाए। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी कि आपके स्कूल की स्थिति क्या है अन्य स्कूलों के कंपेयर करते हुए। इस तरीके से सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। अभी ये मोबाइल मोड में है, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अगर इसको डेस्कटॉप मोड में चलाएंगे तो इतना स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से इस ऑप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपके स्कूल की अन्य स्कूलों की साथ क्या स्थिति है। तो इस तरीके से इसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिर से चलते हैं वापस तीसरे वाले ऑप्शन पर। इस तरीके से वापस हम तीसरे ऑप्शन पे आएंगे, सरल नेट फर्स्ट 2023। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो एक नया पेज फिर खुल के आएगा। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, नेट फर्स्ट सितंबर 2023 ग्रेड 1 से लेके 3 तक। दूसरा ऑप्शन है नेट फर्स्ट सितंबर 2023 ग्रेड 4 से लेके 8 तक। इसका मतलब है जो पहला ग्रेड 1 से लेके 3 तक है, इसमें आपको कक्षा 1 से लेके 3 तक के बच्चों ने जो सरल परीक्षा दी थी उसका रिजल्ट दिखेगा। और जो दूसरा ऑप्शन है ग्रेड 4 से लेके 8 तक, इसमें 4 से लेके कक्षा 8 तक जिन बच्चों ने सरल एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट दिखेगा। तो टच करके हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। तो इस तरीके से हमने टच कर दिया है और अब ये पेज खुल रहा है। कभी कभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने से समय लगता है। तो इस तरीके से ये देखिए जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट अब हमारे सामने शो है। इस तरीके से व्यू रिजल्ट पर करेंगे और इधर देखिए स्टेटस A+, C, B, C ग्रेड का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से सारी रिपोर्ट इस ऑप्शन के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि किन बच्चों की क्या स्थिति है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए ऊपर डार्क ग्रीन है वो 90 से प्लस, मतलब 90 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे हैं। हल्का कम ग्रीन है वो 90 to 75 है। इस तरीके से सारे ऑप्शन कलर वाइज डिसाइड हैं। वो यहाँ पर बच्चों के भी दिखेंगे, जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के परफॉर्मेंस के साथ और कलर के साथ बच्चा दिखेगा। इस तरीके से देख सकते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन करेंगे तो 4 से 8 कक्षा के बच्चे यहाँ पर शो हो जाएंगे हमारे इस तरीके से, और इनका भी वही प्रोसेस है। इस तरीके से हम ग्रीन, लेकिन अगर ये हम डेस्कटॉप मोड में चलाएंगे तो बेहतर देख पाएंगे। देखिए इसको डेस्कटॉप मोड में करके देखते हैं तो इस तरीके से थोड़ा छोटा हो जाता है और इस तरीके से एक बार में पूरा पेज दिखता है तो हमको बेहतर दिखता है। तो इसलिए जब आप रिजल्ट देखें तो डेस्कटॉप मोड में कर लें, अदरवाइज इसको मोबाइल मोड में ही चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत से भी आप इसको डेस्कटॉप मोड में चला सकते हैं। बस यही है, डेस्कटॉप मोड में हल्का सा पेज छोटा हो जाता है जिससे पूरा पेज एक बार में दिखता है, तो देखने में हमको आसानी हो जाती है। लेकिन फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाता है। तो जैसा आप बेहतर समझें उस मोड में आप मोबाइल को चलाएं। चलिए वापस चलते हैं फिर से ऑप्शन के अंदर। ये दोनों ऑप्शन हमने आपको बता दिए। आप मेन पेज पे आ जाते हैं इस तरीके से। चौथा ऑप्शन हम खोल के देखते हैं, नेट परीक्षा रिजल्ट 2023। इसमें अभी कुछ भी डाला नहीं गया है, वेट कीजिएगा। थोड़े दिन बाद यहाँ से सर्च करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। किसी भी ब्लॉक का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। तो अभी ये अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ दिन बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं होम पेज पे। ये चारों ऑप्शन हमने आपको समझा दिए हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो उम्मीद है आपको इस पोर्टल की जानकारी समझ में आ गई होगी और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बता दें ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पोर्टल के द्वारा आप अपने स्कूल की स्थिति देख पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है दिन प्रतिदिन इस पोर्टल का विजिट करते रहें, जिससे आपकी स्कूल की स्थिति पता चलती रहे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा और ये लेटेस्ट जानकारी सभी शिक्षकों के साथ साझा कर दें ताकि हर शिक्षक इस पोर्टल से रूबरू हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। नमस्कार।